अगर आप ग्रो ऐप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि इसमें मैं आपको ना सिर्फ ग्रो ऐप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सिखाऊंगा, बल्कि आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे चूज करेंगे और उसके बाद आप उसकी सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद आप उसमें इन्वेस्ट कैसे करेंगे। फिर चाहे आप उसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर कोई एसआईपी शुरू करना चाहते हो, ये दोनों चीज़ें दोस्तों मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा और इसीलिए आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब ग्रो ऐप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने डीमैट अकाउंट को ग्रो ऐप में लॉगिन कर लेना है और उसके बाद सिंपली इस ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करोगे देन आपके सामने ये ऐप कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर सबसे पहले स्टॉक्स का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा और उसके बाद आपको यहाँ म्यूचुअल फंड का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में आ जाएंगे, जिसके बाद आपको यहाँ पर ग्रो से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का पूरा कंप्लीट यहाँ पर चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो म्यूचुअल फंड में दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिल जाता है एक्सप्लोर का, जिसमें आप अपने म्यूचुअल फंड को एक्सप्लोर कर सकते हो, मतलब ढूंढ सकते हो कि आप किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो। और उसके बाद जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वो म्यूचुअल फंड आपको डैशबोर्ड में दिखाई देने लगता है। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है। उसके बाद अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी को चालू करते हो तो वो एसआईपी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, मतलब आपने जितनी एसआईपी चालू कर रखी होंगी उनकी सभी की जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसमें अभी कोई एसआईपी भी चालू नहीं की हुई है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन वॉच लिस्ट का मिल जाता है, जिसमें आप अपने पसंदीदा म्यूचुअल फंड को ऐड करके रख सकते हो और बार बार उन्हें देखने के लिए आपको ढूंढना नहीं होगा। सिंपली आप अपनी वॉच लिस्ट में आओगे देन यहाँ पर आपको आपके सभी म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाएंगे जिन म्यूचुअल फंड को आपने वॉच लिस्ट में ऐड किया होगा। तो अब सबसे पहले आइए जानते हैं कि आप इसमें एक अच्छा म्यूचुअल फंड ढूंढेंगे कैसे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक्सप्लोर के सेक्शन में आपको यहाँ पर पॉपुलर फंड्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब जिन फंड्स में सबसे ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो फंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इन्हें एक्सप्लोर करने के लिए सिंपली आप इस पर क्लिक करके उस फंड की सारी जानकारी यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन कलेक्शन का देखने को मिल जाता है, जिसमें आप अपने हिसाब से म्यूचुअल फंड को फाइंड कर सकते हो। मतलब अगर आपको ऐसे म्यूचुअल फंड चाहिए जिनमें यहाँ पर रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हो, मतलब सबसे ज़्यादा वो रिटर्न देते हो, तो आप यहाँ हाई रिटर्न्स वाले सेक्शन में आओगे देन यहाँ पर आपको वो यहाँ पर म्यूचुअल फंड देखने को मिलेंगे जिन्होंने पिछले 3 से 5 सालों में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। जैसे आपको यहाँ पर नंबर फर्स्ट में क्वांट स्मॉल कैप फंड दिखाई दे रहा होगा, जिसने पिछले 3 सालों में हर साल 47.09% का रिटर्न दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर और भी म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाएंगे और आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे कि अगर आप हाई रिटर्न वाले में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहोगे। उसके बाद आपको यहाँ पर SIP विथ 100 का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब इस पर जब आप क्लिक करके यहाँ पर आपके सामने जो भी म्यूचुअल फंड आएंगे वो ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनमें आप मिनिमम 100 रुपये की SIP से यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो और उनका आप 3 साल में यहाँ पर एनुअल रिटर्न भी देख सकते हो। उसके बाद आपको इसमें एक टैक्स सेविंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने वो म्यूचुअल फंड आएंगे जिनमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उसमें आपको टैक्स थोड़ा कम लगेगा। मतलब ये ऐसे फंड हैं जिनमें यहाँ पर टैक्स कम लगता है। लेकिन आखिर इन म्यूचुअल फंड्स में टैक्स सेव कैसे होता है? तो बेसिकली दोस्तों कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जिनमें लॉक इन पीरियड टाइम होता है। मतलब अगर आप इन म्यूचुअल फंड्स में यहाँ पर एक बार पैसे को इन्वेस्ट कर दोगे तो उसके बाद आप एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर उसे निकाल नहीं पाओगे।
जैसे ये जो म्यूचुअल फंड है इसमें यहाँ पर 3 ईयर का लॉक इन पीरियड टाइम है। मतलब अगर आप इसमें एक बार इन्वेस्ट कर देते हो तो आप अपने पैसे 3 साल के बाद ही निकाल पाओगे। इसी प्रकार आप इनमें भी देखोगे कि इनमें भी लॉक इन पीरियड टाइम है, और इसीलिए जब इनमें एक बार लॉक इन पीरियड लग जाता है तो इसमें यहाँ पर क्या होता है कि एग्जिट लोड नहीं लगता है, साथ ही यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा कम हो जाता है, और इसीलिए ये थोड़ा टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड हो जाते हैं। और इसीलिए दोस्तों जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना तो उसमें देख लेना कि कहीं लॉक इन पीरियड टाइम तो नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दोगे तो यहाँ पर जो अपने आप पैसे हैं वो 3 साल के बाद ही निकाल पाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन लार्ज कैप का मिल जाता है। मतलब जब आप इस पर क्लिक करोगे और आपके सामने ये जो म्यूचुअल फंड आएंगे ये ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो यहाँ पर अपना पैसा लार्ज कैप वाली कंपनियों में लगाते हैं। और आपको तो ये पता ही होगा कि जब आप अपना पैसा लार्ज कैप वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर रिस्क कम होता है और स्मॉल कैप के कंपैरिजन में थोड़ा कम रिटर्न मिलता है, जिसे आप यहां पर देख सकते हो। उसके बाद जब आप बैक आओगे तो यहाँ पर आपको मिड कैप वाले फंड मिल जाएंगे। मतलब वो फंड जो अपना पैसा मिड कैप की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, और उनका आप यहाँ 3 साल में एनुअल रिटर्न भी देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर स्मॉल कैप का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको वो म्यूचुअल फंड देखने को मिलेंगे जो कि अपना पैसा स्मॉल कैप की कंपनियों में लगाते हैं, और उन्होंने पिछले 3 सालों में हर साल इतने % का रिटर्न दिया है। उसके बाद आपको इसमें एक ऑप्शन NFO का मिल जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है न्यू फंड्स ऑफरिंग, जिसका मतलब है कि अगर मार्केट में अभी कोई नया फंड आया होगा और उसमें आप फर्स्ट टाइम ही इन्वेस्ट करना चाहते होगे, मतलब यहाँ पर उसमें अभी कोई भी इन्वेस्टर नहीं है और आप उसमें पहली बार ही इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप यहाँ से इन्वेस्ट कर पाओगे। लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी ओपन NFO फंड नहीं है। उसके अलावा आप यहाँ व्यू रिसेंटली क्लोज्ड पर क्लिक करके अभी क्लोज हुए न्यू फंड ऑफरिंग को भी देख सकते हो। उसके बाद आपको नीचे यहाँ क्विक एक्सेस में कुछ टूल्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से पहला है ट्रैक फंड्स का, जिसमें आप जैसे ही क्लिक करोगे और यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स को सबमिट करने के बाद यहाँ पर सक्सेसफुली इसमें अप्लाई कर दोगे तो आपने अदर ऐप्स में भी अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा तो वो सभी म्यूचुअल फंड आपको इसी ऐप में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपको इसमें एक कंपेयर का टूल देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप 2 म्यूचुअल फंड को कंपेयर कर सकते हो। सिंपली आप ऐड अ फंड में अपना कोई पहले इसमें फंड का नाम डालोगे, उसके बाद दूसरे ऑप्शन में भी यहाँ पर आप अपना कोई फंड डाल दोगे जिसे आप इस वाले फंड से कंपेयर करना चाहते हो, और उसके बाद आप उन दोनों फंड्स का यहाँ पर डिटेल कंपैरिजन देख सकते हो। आप यहाँ उनका 3 साल का कंपैरिजन देख सकते हो, 5 साल का देख सकते हो, साथ ही आपको यहाँ फंड डिटेल्स, उसके बाद आप यहाँ जैसे ही नीचे आओगे तो रिटर्न्स, प्रोन्स एंड कॉन्स, उसके बाद टॉप 5 होल्डिंग, मतलब यहाँ पर 2 फंड का आप डिटेल में कंपैरिजन कर सकते हो इस टूल की मदद से, जो कि है कंपेयर का। उसके बाद आपको यहाँ पर एक SIP कैलकुलेटर भी देखने को मिल जाता है, जिस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब अगर आप चाहते हो कि आप यहाँ पर मंथली 25,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करो, जिसमें आपको एनुअल रिटर्न यहाँ पर 12% का मिले, और आप 10 साल तक इसमें इन्वेस्ट करो, तो यहाँ पर आप उसका एस्टिमेटेड रिटर्न देख सकते हो और उसकी टोटल वैल्यू देख सकते हो। साथ ही आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी देख सकते हो। तो यहाँ पर ये एक कैलकुलेटर होता है जिसमें आप अपना SIP ऑन वन टाइम इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट कर सकते हो बिना उसमें इन्वेस्ट किए। इसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको ऑल म्यूचुअल फंड्स देखने को मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पर आपको सभी म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाएंगे। सिंपली आप व्यू ऑल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने म्यूचुअल फंड हैं, और आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहो उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ टूल्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे फिल्टर और सॉर्ट का, और आप यहाँ रिटर्न्स को देख सकते हो। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि पिछले 3 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने हर साल 47.09% का रिटर्न दिया है। इसी प्रकार आप यहाँ पर एक बार टैप करोगे तो आप यहाँ पिछले 5 साल का यहाँ पर एनुअल रिटर्न देख सकते हो, और अगेन आप यहाँ पर टैप करोगे तो आप यहाँ 1 ईयर का भी देख सकते हो।
उसके अलावा आपको यहाँ फिल्टर और सॉर्ट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसकी मदद से आप अपने पसंदीदा मतलब आप जैसा म्यूचुअल फंड चाहते हो वैसा म्यूचुअल फंड आप फाइंड कर सकते हो। सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप एएमसी वाले जो भी म्यूचुअल फंड देखना चाहते हो उन्हें आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। इसके अलावा अगर आप किसी म्यूचुअल फंड को कैटेगरी के थ्रू देखना चाहते हो तो सिंपली आप कैटेगरी में आओगे तो यहाँ पर आपको हर टाइप के यहाँ पर म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर आपको कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड चाहिए तो आप इस पर क्लिक करके आप यहाँ अप्लाई पर क्लिक कर दोगे, जिसके बाद आपके सामने इक्विटी के म्यूचुअल फंड आएंगे। उसी प्रकार आप यहाँ और भी सर्च कर सकते हो, आप रेटिंग के हिसाब से सर्च कर सकते हो, मतलब आप ऐसे म्यूचुअल फंड देख सकते हो जिनको यहाँ पर 5 स्टार रेटिंग मिली है। यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे और उसके बाद अप्लाई पर क्लिक कर दोगे। देन यहाँ पर आपके सामने वो म्यूचुअल फंड आएंगे जो कि यहाँ पर इक्विटी के म्यूचुअल फंड हैं और उनको 5 स्टार की रेटिंग मिली है। और इसी प्रकार आप यहाँ सॉर्ट बाय पर आके यहाँ पर अपने हिसाब से म्यूचुअल फंड को फाइंड कर सकते हो। और उसके बाद आप सिंपली यहाँ से क्लियर ऑल पर क्लिक करके अप्लाई पर क्लिक कर दोगे, जिसके बाद आपके सामने फिर से ये उसी प्रकार का आ जाएगा। तो अब सबसे पहले दोस्तों आप इस टूल की मदद से ये सेलेक्ट करोगे कि आप किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो और उसके बाद आप उसमें इन्वेस्ट कैसे करेंगे वो प्रोसेस अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल के लिए दोस्तों मैं चाहता हूं कि इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद मेरे सामने इस म्यूचुअल फंड की सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, जैसे इसका नाम, उसके बाद ये रिस्क कितना है इसमें वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ये किस टाइप का है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये अपना पैसा किस में लगाता है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये स्मॉल कैप फंड है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको इसका ग्राफ देखने को मिल जाएगा। साथ ही आप यहाँ 3 ईयर का एनुअलाइज्ड यहाँ पर रिटर्न भी देख सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ 1 डे का रिटर्न देख सकते हो। साथ ही आप 6 मंथ पर क्लिक करके आप यहाँ पर 6 मंथ का ग्राफ और रिटर्न देख सकते हो। यहाँ से आप 1 ईयर का रिटर्न देख सकते हो, 3 ईयर का देख सकते हो, 5 ईयर का देख सकते हो और ऑल का भी देख सकते हो। और उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको इसका NAV देखने को मिल जाएगा, जिसकी डेट आपको यहाँ पर दिखाई जाएगी। मतलब अगर आप इसमें इस डेट को अप्लाई करोगे तो आपको इस रेट में इसकी NAV मिलेंगी। लेकिन आखिर ये NAV होती क्या है? तो इसका फुल फॉर्म दोस्तों नेट एसेट वैल्यू होता है, जो कि इसका प्राइस यहाँ पर डिसाइड करता है मार्केट में। जैसे ये म्यूचुअल फंड है तो इसका यहाँ पर NAV आप देख सकते हैं कि कितना है, जो कि आप यहाँ पर दिख रहा होगा। तो अगर आप इसमें मान लो कि कुछ पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपको इसी प्राइस में इसके कुछ यूनिट दिए जाएंगे। जैसे मान लो कि आपने इसमें 2000 रुपये इन्वेस्ट किए तो उस 2000 रुपये में इतने प्राइस से जितने इसके यूनिट मिलेंगे वो आपको यहाँ पर दे दिए जाएंगे। और उसके बाद जब ये मतलब अच्छा रिटर्न देगा तो इसका यहाँ पर NAV प्राइस बढ़ेगा और उसी से आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। उसके बाद आप यहाँ इस म्यूचुअल फंड की रेटिंग को देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर मिनिमम SIP अमाउंट देखने को मिल जाता है। मतलब अगर आप इसमें यहाँ पर SIP को चालू करते हो तो आपको यहाँ पर मिनिमम 100 रुपीज़ की तो SIP चालू ही करनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर इसका फंड साइज देखने को मिल जाता है, मतलब ये कितने रुपयों को मैनेज करता है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर रिटर्न कैलकुलेटर का एक टूल देखने को मिल जाता है, जिस पर आप क्लिक करके इसमें आप अपना रिटर्न्स को कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लो कि आप यहाँ पर SIP चालू करना चाहते हो 5000 रुपये पर मंथ की, और आप ये SIP 1 साल तक चालू कर रखते हो, तो इसमें 1 साल के अंदर आप यहाँ पर 60,000 रुपये इन्वेस्ट कर दोगे और उस पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो इतने % का रिटर्न मिलेगा और उसके बाद आपका जो टोटल अमाउंट होगा वो इतना होगा। लेकिन अगर आप यही SIP 3 साल तक चालू रखते हो तो आप इसमें कितना इन्वेस्ट करोगे और आपको कितना रिटर्न मिलेगा और कितना टोटल अमाउंट होगा वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो और इसे आप यहाँ पर बढ़ा भी सकते हो। उसके बाद इसमें आपको नेक्स्ट ऑप्शन 1 टाइम का मिल जाता है, जिसमें आप एक साथ जितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहोगे उतना इन्वेस्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास 40,000 रुपये है और वो आप इस म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते हो। तो अब जब आप ये 40,000 रुपये 1 साल तक इसमें इन्वेस्ट रखोगे
तो उसमें आपको यहाँ पर टोटल रिटर्न कितना मिलेगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, और साथ ही उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 साल के बाद वो भी आप यहाँ पर देख पाओगे। और अगर आप इसी पैसे को 5 साल तक इसमें इन्वेस्ट रखोगे तब उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, मतलब टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी और उसमें रिटर्न कितना मिलेगा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। साथ ही आप यहाँ पर यह भी देख लो कि वुड हैव बिकम, मतलब यहाँ पर इतना हो जाएगा, आपको इसमें कोई गारंटी नहीं दी जाती है। मतलब अगर यहाँ पर मार्केट यहाँ पर क्रैश हो जाता है या कुछ भी मार्केट सही से नहीं चलता है तो इसमें आपको कम भी रिटर्न मिल सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिपेंड करती हैं कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर होल्डिंग का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आप ये देख सकते हो कि अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करोगे तो ये पैसा ये कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करता है, मतलब किस किस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा, तो उसकी सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे इसने ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड में अपना 2.68% यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। आप यहाँ कपिट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में देख सकते हो कि इसने 1.7% का यहाँ पर पैसा अपना इन्वेस्ट कर रखा है, जिसे आप यहाँ सी ऑल होल्डिंग पर क्लिक करके उन सभी स्टॉक्स को देख सकते हो जिसमें इसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको रिटर्न्स एंड रैंकिंग देखने को मिल जाती है, जिसमें आप देख सकते हो कि इस फंड ने 1 साल में कितना रिटर्न दिया है और इसी के जैसे और जो फंड हैं उसने यहाँ पर 1 साल में कितना रिटर्न दिया है। और उसके अलावा आप इस फंड की रैंकिंग भी देख सकते हो, जैसे इसकी रैंकिंग इस कैटेगरी में 7 की है, उसके बाद 3 साल में इसकी रैंकिंग यहाँ पर 2 की है और यहाँ 5 साल की भी देख सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एक सिमिलर फंड्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको इसी के जैसे और भी फंड देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैं इसके बारे में अभी आपको बता रहा था, लेकिन इसी के जैसे और भी ये फंड हैं जिन्हें आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड और टैक्स का देखने को मिल जाता है। मतलब जब आप इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो उसमें आपको कितना टैक्स वगैरह लगेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे आप यहाँ पर इसका एक्सपेंस रेशियो देख सकते हो जो कि 0.68% है। मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो उसमें आपको एनुअली 0.68% का एक्सपेंस रेशियो लगेगा, जो कि ये फंड आपसे ले लेगा। और ध्यान रहे कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका एक्सपेंस रेशियो 1 से कम तो होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा यहाँ पर होगा तो ये आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज करेगा। उसके बाद आप इसका यहाँ पर एग्जिट लोड देख सकते हो, जिसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पर 1 मंथ के अंदर ही इससे अपना पैसा रिडीम कर लेते हो, मतलब निकाल लेते हो, तो उसमें आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट में स्टैंप ड्यूटी कितना लगेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हो। और उसके बाद आप यहाँ टैक्सेस को देख सकते हो, जिसमें अगर आप 1 साल के अंदर ही, मतलब यहाँ पर 1 साल के अंदर ही अगर आप पैसा अपना यहाँ पर रिडीम करते हो तो उसमें क्या है कि जितना आपको रिटर्न मिला होगा उसमें 15% का टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप यही पैसा 1 साल के बाद यहाँ पर रिडीम करते हो, इस म्यूचुअल फंड से हटते हो, तो उसमें आपको 10% का LTCG टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आप फंड मैनेजमेंट देख सकते हो, मतलब आपके फंड को कौन कौन यहाँ पर मैनेज करेगा। साथ ही आप यहाँ पर इस चेक पास्ट डाटा पर क्लिक करके इसकी ये सारी चीज़ें देख सकते हो, जैसे मतलब इसका पहले एक्सपेंस रेशियो कितना था और यहाँ एग्जिट लोड कितना था, जिसे आप ईयर वाइज देख सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको इस म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ जानकारी देखने को मिल जाएगी, जैसे इसकी रैंक कितनी है इंडिया में। उसके अलावा आप यहाँ टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट देख सकते हो, मतलब ये कितने रुपयों को मैनेज करता है, ये जो मतलब पूरी यहाँ पर फंड हाउस है। उसके बाद आप यहाँ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देख सकते हो कि मतलब ये म्यूचुअल फंड कब से है। उसके अलावा आप यहाँ इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव भी देख सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको अदर प्लान्स इन द सेम फंड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको इसी सेम फंड के अदर प्लान्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट बोनस। उसके अलावा आप यहाँ IDCW का भी देख सकते हो। और इसके बाद जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको आपके द्वारा देखे गए फंड देखने को मिल जाएंगे, मतलब पिछले बार आपने कौन कौन से फंड देखे थे। तो अब मान लो कि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो अब आप इसमें इन्वेस्ट कैसे करोगे। तो किसी भी म्यूचुअल फंड में दोस्तों आप 2 प्रकार से इन्वेस्ट कर सकते हो।
आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और एसआईपी को चालू कर सकते हो। वन टाइम में क्या होता है कि आप जितना पैसा होता है वो एक ही बार में लगा देते हो, लेकिन जब आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो आप जितने रुपए की एसआईपी को चालू करते हो उतने रुपए हर महीने आपके यहाँ पर बैंक अकाउंट से कट जाते हैं और वो इस म्यूचुअल फंड में जमा हो जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे और उसके बाद मैं आपको एसआईपी करना सिखाऊंगा। तो अब सबसे पहले आइए जानते हैं कि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। लेकिन अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस फंड में आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हो। मतलब ये जो फंड है इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट को बंद कर दिया गया है। तो अब मैं इसी के जैसे यहाँ पर दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके दिखाता हूँ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो जैसे कि मान लो कि मैं इसमें यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए सिंपली आप यहाँ वन टाइम पर सेलेक्ट करोगे। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर उतना अमाउंट डालना है जितने अमाउंट की आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर 2000 रुपये की वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, लेकिन अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर मुझे इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो इसमें मुझे वन टाइम में मिनिमम 5000 रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट करने होंगे। मतलब मैं इससे कम रुपए इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मैं दोस्तों 5000 रुपये डाल देता हूँ और उसके बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको यहाँ से अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है कि आप किस प्रकार से इसकी पेमेंट करना चाहते हैं। तो अगर आप गूगल पे से ही करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहीं पर इसे सेलेक्ट रहने देंगे, लेकिन अगर आप यहाँ फ़ोन पे वगैरह से करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ से आप अपना दूसरा मेथड सेलेक्ट कर लोगे। लेकिन मैं गूगल पे से ही करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं इस पर क्लिक कर दूंगा यहाँ पे पर। लेकिन ध्यान रहे कि आप म्यूचुअल फंड में अपनी उसी बैंक से पैसा इसमें इन्वेस्ट कर पाओगे, मतलब डाल पाओगे जिस बैंक को आपने इस डीमैट अकाउंट में ऐड किया होगा। तो अगर मैं इसमें पैसा पे करना चाहता हूं तो मैं इसी वाले यहां पर बैंक से पे कर सकता हूं। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि आपको उसी बैंक से पे करना है। तो उसके लिए सिंपली आप पे पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप पे पर क्लिक करोगे उसके बाद आपकी ईमेल और मोबाइल नंबर में एक ओटीपी आएगा जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा और उसके बाद आपको आपके गूगल पे में यहाँ पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और यहाँ से आप इसकी पेमेंट को कंप्लीट कर दोगे। लेकिन अगर आपके वाले में यहाँ पर दूसरी बैंक आ रही है, मतलब आपने गूगल पे में 2 बैंक ऐड कर रखी हैं, तो यहाँ से आप अपनी वाली बैंक भी सेलेक्ट कर लोगे और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पे के बटन पर क्लिक करोगे और अपना यूपीआई पिन डालने के बाद सही के बटन पर क्लिक करोगे, देन आप इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट को कर पाओगे। तो मैंने यहाँ पर अपना यूपीआई पिन डाल दिया है और उसके बाद सही के बटन पर भी क्लिक कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली प्लेस हो गया है। तो अब आप दोस्तों यहाँ म्यूचुअल फंड के डैशबोर्ड में देख सकते हो कि मैंने अभी इस म्यूचुअल फंड में यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट की है, जो कि यहाँ पर आपको देख रही होगी और ये अब प्रोग्रेस में चली गई है और 3 दिनों के बाद ये मेरे पोर्टफोलियो में आ जाएगी। ध्यान रहे दोस्तों कि जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसे 3 दिन लगते हैं सेटल होने में, मतलब आपके पोर्टफोलियो में दिखाई देने में, और उसमें वो 3 दिन वही वाले लगते हैं जब मतलब मार्केट ओपन हो। मतलब अगर आपने यहाँ पर मार्केट जब क्लोज है तब अगर आपने अप्लाई किया है तो उसके बाद जब मार्केट ओपन होगी तो उसमें 3 दिन लगेंगे यहाँ पर सेटल होने में, जिसके बाद आपको एनएवी मिलेगी और फिर वो आपको यहाँ पर डैशबोर्ड में दिखाई देने लगेगा। और इसके बाद अब आते हैं कि आप किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे चालू करेंगे। तो मैं फिर से दोस्तों आपको इसी वाले म्यूचुअल फंड में यहाँ पर एसआईपी को चालू करके दिखा देता हूँ, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था और इसमें मैं यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था। तो जैसे ही यहाँ पर एसआईपी चालू करने के लिए सिंपली आपको स्टार्ट एसआईपी पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना अमाउंट डालना है जितने रुपए की आप एसआईपी चालू करना चाहते हैं। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें मुझे यहाँ पर मिनिमम 100 रुपए की एसआईपी चालू करनी होगी, इससे कम की मैं यहाँ पर एसआईपी को नहीं चालू कर सकता। तो जैसे दोस्तों मैं 500 रुपए की एसआईपी को चालू करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं उसे एंटर कर दूंगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी एसआईपी की इंस्टॉलमेंट डेट्स चूज करनी है, मतलब आप किस डेट को, इसमें मंथ की किस डेट को आप इसकी इंस्टॉलमेंट करना चाहते हैं। जैसे मान लो कि आप यहाँ पर एक सैलरी वर्कर हो, आपको यहाँ पर सैलरी में कुछ पैसे मिलते हैं हर महीने
और उसमें से आप चाहते हो कि कुछ रुपए यहाँ पर एसआईपी में कट जाएं। तो मान लो कि अगर आपको यहाँ पर 10 तारीख को पेमेंट मिलती है तो आप यहाँ पर क्या करोगे कि यहाँ पर 13 को सेलेक्ट कर लोगे, जिसके बाद आपके यहाँ पर 10 को यहाँ पर आपको पेमेंट मिल जाएगी, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। और उसके बाद अगर आपने यहाँ पर 13 पर सेलेक्ट की होगी तो 13 तारीख को आपके बैंक अकाउंट से अपने आप से ही उतने रुपए कट जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 13 तारीख को सेलेक्ट किया हुआ है। और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ स्टार्ट एसआईपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट एसआईपी पर क्लिक करेंगे उसके बाद फिर से आपके जीमेल और मोबाइल नंबर में एक ओटीपी आएगा जिसे वेरीफाई कर लिया जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट से उतनी पेमेंट को कंप्लीट कर देना है। सिंपली आप यहाँ पर अपना यूपीआई पिन डालेंगे, उसके बाद आप सही के बटन पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपकी ये पेमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन उसके पहले दोस्तों आपको इस पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहां से आपको अपनी इस एसआईपी को ऑटो पे सेलेक्ट करना होगा। मतलब जैसे मान लो कि अभी आपने इसकी पेमेंट कर दी, लेकिन जब नेक्स्ट मंथ आएगा तो यहाँ पर उसके लिए आपको ऑटो पे पर सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपकी एसआईपी डेट के दिन आपके बैंक अकाउंट से उतना रुपए अपने मन से ही कट जाएगा। और उसके लिए आपको इस प्रोसेस को ऑटो पे पर सेलेक्ट करना होगा, जिसके लिए सबसे पहले आपको इस पेज में रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर इसकी सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर आप स्टार्ट डेट एंड एंड डेट देख सकते हो इस म्यूचुअल फंड की। जैसे मैंने इसमें पहली बार कब इन्वेस्ट किया है तो वो डेट है 28 दिसंबर 2023। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसे ऑटो पे पर सेलेक्ट कर देता हूँ तो उसके बाद ये जो एसआईपी है ये 27 दिसंबर 2053 तक चालू रहेगी। मतलब अगर मैं इसे अपने मन से बंद नहीं करता हूँ तो ये 27 दिसंबर 2053 तक चालू रहेगी। उसके बाद आप यहाँ अप टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ देख सकते हो, जिसमें आपको यहाँ पर 1 लाख दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैंने वहाँ पर जो एसआईपी है वो सिर्फ 500 रुपए की है। तो वो दोस्तों यहाँ पर इतना इसलिए दिखाई दे रहा है कि मतलब अगर मैं कभी चाहता हूँ कि अपना एसआईपी अमाउंट बढ़ा दूँ, मतलब मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं और मैं एडिट करके अपना एसआईपी अमाउंट बढ़ाना चाहता हूँ ताकि नेक्स्ट मंथ और ज़्यादा कट जाए, तो उसकी आप यहाँ पर लिमिट देख सकते हो कि आप इतना अमाउंट अपना बढ़ा सकते हो और जितना आप सेट करोगे कटेंगे आपके बैंक अकाउंट से उतने ही। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं इस चीज को एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो एंड डेट है वो इतनी है। मतलब अगर आप ऑटो पे पर सेलेक्ट करोगे तो ये इतने तक यहाँ पर इस साल तक चलती रहेगी। लेकिन अगर आप कभी चाहते हो इस एसआईपी को बंद करना तो आप उसे बंद भी कर सकते हो। जैसे मान लो कि आप इस एसआईपी को 2024 तक चलाना चाहते हो तो आप 2024 में जिस मंथ में आप बंद करना चाहोगे तो आप ग्रो ऐप से बंद भी कर पाओगे और उसके बाद आपके बैंक अकाउंट से ये पैसे नहीं कटेंगे। मतलब आपकी जो एसआईपी है वो रुक जाएगी, मतलब बंद हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी बैंक डिटेल्स देखने को मिल जाती है और इसके बाद आपको इसे ऑटो पे पर सेलेक्ट करने के लिए एक वेरिफिकेशन मेथड करना होगा, जिसके लिए आप किस प्रकार से इसे वेरीफाई करना चाहते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड डालेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज में आपको अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स एंटर करनी होगी और अगर आप नेट बैंकिंग सेलेक्ट करोगे तो आपको अपनी नेट बैंकिंग से इसे ऑटो पे पर सेलेक्ट करना होगा। तो मैं दोस्तों यहाँ डेबिट कार्ड से करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ डेबिट कार्ड पर सेलेक्ट करने के बाद इस पर टिक करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट पेज में रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जिसके बाद आपके इस मोबाइल नंबर में, मतलब जो मोबाइल नंबर आपकी बैंक में लिंक होगा उसमें एक ओटीपी आया होगा और उसे आपको यहाँ पर डाल के कन्फर्म के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कन्फर्म के बटन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके इस ओटीपी को वेरीफाई कर लिया जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करके, जिसमें आपको यहाँ पर आपकी डेबिट कार्ड की डिटेल्स दिखाई जाएगी, कन्फर्म के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कन्फर्म के बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स एंटर करनी होगी। जैसे यहाँ पर आपको आपका डेबिट कार्ड का नंबर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर कार्ड होल्डर का नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको उसकी एक्सपायरी डेट, देन उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एटीएम का पिन डालना होगा। मतलब जो आपने एटीएम पिन सेट किया हुआ है अपने डेबिट कार्ड का, उसे आपको यहाँ पर डालना होगा और उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पर फिलअप करने के बाद प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स एंटर कर दी है, यहाँ पर ये कैप्चा, उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड का एटीएम पिन डाल दिया है, जिसे मैं यहाँ पर जब मशीन से पैसे निकालता हूँ तब यूज करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर उसकी एक्सपायरी डेट भी एंटर कर दी है
और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे देन यहाँ पर आपका जो डेबिट कार्ड वैलिडेशन है वो डन हो जाएगा, मतलब आपका जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हो। और उसके बाद जैसे ही आप उस पेज में थोड़ा सा वेट करोगे, मतलब थोड़ी देर तक रुकोगे, देन उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, मतलब इस पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जिसमें आप अपनी पेमेंट्स की डिटेल्स को देख सकते हो। और उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक करेंगे देन आपका यहाँ पर जो ऑटो पे सिस्टम है वो यहाँ पर चालू हो जाएगा, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं और उसका आपको यहाँ पर इसका स्टेटस भी देखने को मिल जाएगा। जिसके बाद कुछ ही सेकंड्स के बाद आपको फिर से यहाँ पर इस पेज में रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो ऑटो पे रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है और आप उसकी लिमिट भी अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि यहाँ पर ऑटो पे जो लिमिट है वो यहाँ पर 1,01,000 रुपए लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट से इतने नहीं कटेंगे। जैसे मान लो कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो कि इसकी जो लिमिट है वो इतनी है, लेकिन आप जितना SIP अमाउंट सेलेक्ट करोगे उतना ही अमाउंट आपकी SIP डेट को आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होगा। मतलब यहाँ पर तो इतनी लिमिट लगी हुई है, लेकिन आपको इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आप जितना SIP मतलब चालू करोगे, जितने रुपए की सेट करोगे, उतने ही आपकी बैंक से कटेंगे। और इसके अलावा इसका आप टाइम भी देख सकते हो, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो कि 2 से 7 वर्किंग डेज लग जाएंगे, जो कि मैंने आपको बताया था कि 3 दिन लगभग लग जाते हैं इसे सेटल होने में, लेकिन यहाँ पर 2 से 7 दिन दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर डन के बटन पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपको फिर से एक बार आपकी बैंक डिटेल्स दिखाई जाएगी, जिसके बाद आप यहाँ बैक आ जाएंगे और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि वो यहाँ पर सेटअप ऑटो पे का ऑप्शन गायब हो गया है और यहाँ पर जो ये मेरी यहाँ पर SIP है वो चालू हो गई है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्टिव SIP 1 और यहाँ पर ये प्रोग्रेस में है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप म्यूचुअल फंड में दोनों प्रकार से इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब वन टाइम और SIP से। और अब चलिए आइए जानते हैं कि अगर आप अपनी SIP को कभी एडिट करना चाहो या आप म्यूचुअल फंड से अपने पैसे निकालना चाहो तो ये आप कैसे करोगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर अपना दूसरा अकाउंट खोल लिया है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने इतने रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखे हैं और इतनी सारी SIP भी चालू हैं। लेकिन अगर मैं किसी SIP को यहाँ पर मिस करना चाहता हूँ या एडिट करना चाहता हूँ तो उसके लिए सिंपली आपको SIP के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप अपनी SIP को यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ एडिट SIP का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप एडिट अमाउंट और डेट पर क्लिक करके आप अपना अमाउंट और डेट एडिट कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपके पास यहाँ पर 13 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है तो आप उस डेट को एडिट भी कर लोगे, जैसे आप उसे 15 सेलेक्ट कर सकते हो और भी आगे बढ़ा सकते हो। उसके अलावा अगर मान लो कि आप यहाँ 1000 रुपये की जगह 500 रुपये ही अगली बार यहाँ पर पे करना चाहते हो, मतलब SIP में डालना चाहते हो, तो उसे आप यहाँ पर डाल दोगे। मतलब यहाँ से आप अपना अमाउंट और डेट को चेंज कर सकते हो, जिसके बाद नेक्स्ट मंथ को आपका उतना ही अमाउंट कटेगा। साथ ही अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप यहाँ एडिट SIP में आके आप यहाँ स्किप इंस्टॉलमेंट पर क्लिक कर दोगे और उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट SIP मतलब ड्यू डेट होगी वो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ कंफर्म के बटन पर क्लिक कर देता हूँ तो मेरी जो जनवरी की इंस्टॉलमेंट है वो स्किप हो जाएगी। मतलब जनवरी में यहाँ पर पैसे नहीं कटेंगे, SIP नहीं होगी, लेकिन नेक्स्ट डेट को यहाँ पर जो मैंने डेट सेलेक्ट की है उसी डेट को यहाँ पर फिर से कट जाएंगे। और अगर मैं अगली भी मंथ की यहाँ पर स्किप करना चाहूँगा तो इसी प्रकार से यहाँ पर आके स्किप इंस्टॉलमेंट पर क्लिक करके उसे स्किप कर दूंगा। लेकिन अब अगर आप किसी म्यूचुअल फंड से अपना पैसा निकालना चाहते हो तो वो आप कैसे करोगे। तो उसके लिए यहाँ पर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट में आपको अपना म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ रिडीम के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ रिडीम के बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर आपका अमाउंट देखने को मिल जाएगा, मतलब आप कितने अमाउंट को रिडीम कर सकते हो। अगर आप यहाँ रिडीम ऑल पर क्लिक कर दोगे देन यहाँ पर आपको पूरा आपका अमाउंट रिडीम हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी बैंक देख सकते हो, जिसमें यहाँ पर पैसे आपके ये ट्रांसफ़र किए जाएंगे और आप उसकी यहाँ पर डेट भी देख सकते हो।
जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि 28 दिसंबर है, लेकिन अगर मैं इसे कैंसिल करता हूँ तो इसे वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर 2 जनवरी तक मेरी बैंक में यहाँ पर पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और जब आप यहाँ पर एक बार रिडीम करोगे तो यहाँ इन प्रोग्रेस में लग जाएगा, जिसे आप यहाँ पर देख भी सकते हो और आप ये भी देख सकते हो कि कब तक आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, मतलब यहाँ पर आपकी म्यूचुअल फंड से पैसे निकल जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप अपनी एसआईपी को एडिट और म्यूचुअल फंड को रिडीम भी कर सकते हो, जिसका मैंने आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। सो आई होप दोस्तों कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप ग्रो ऐप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सीख गए होंगे। अगर सीख गए हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और साथ ही अगर आप ग्रो ऐप से इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।